हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि क्या वो स्टूडेंट जो नेट जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाए हैं वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, वो पीएचडी कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस केस में किया क्या जाए, क्या एडमिशन मिल सकता है उसको भी जिसने नेट और जेआरएफ क्लियर नहीं किया है। दोस्तों, मेरा आंसर है 110% मिल सकता है। 100% नहीं, 110% मिल सकता है, वो भी कहीं भी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में। यहां तक 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भारत में, उसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इस पे थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों, पीएचडी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है अगर आपसे पूछा जाए इन जनरल टर्म, अगर यदि मैं आपको बताऊं तो पीएचडी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि अगर यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 55% मार्क्स के साथ अपना पीजी कंप्लीट करना होगा। वहीं अगर यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुल मिलाकर 50% मार्क्स लाने होंगे अपने पीजी में। तो अगर यदि आपके पास 55% मार्क्स या 50% मार्क्स है तो आप पीएचडी कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। अब बात होता है कि इसका प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, आगे चलते हैं और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पीएचडी में एडमिशन के लिए भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर आपको लेना हो तो किन प्रोसेस से होकर, किन प्रक्रिया से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। बात करें अगर पहला स्टेप तो होता है यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी करती है, एक एडवर्टीजमेंट जारी करती है एडमिशन के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए। दोस्तों, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या होता है, उस नोटिफिकेशन में सबसे पहले तो वो यूनिवर्सिटी अपने बारे में आपको बताती है, फिर वो आपको बताती है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फिर वो आपको बताती है आपका एज क्या होना चाहिए, आपको कितना फी पेमेंट करना होगा, रेट का एग्जाम लिया जाएगा, किसके लिए होगा, जिसका रेट का एग्जाम नहीं होगा उसके लिए क्या स्पेशल प्रावधान है, उसके बाद बताया जाएगा कब रेट का एग्जाम होगा, कब रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, कब आपको इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए बुलाएंगे, कब इसका फाइनल मेरिट तैयार होगा और कब आपको फाइनल एडमिशन दे दिया जाएगा। मतलब पूरा एडमिशन का प्रोसेस वहां पे बता दिया जाता है आपको। तो पहला प्रोसेस तो ये है कि जब फॉर्म आ जाए तो आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस मोड से वो फॉर्म भरा रहा हो आपको जाकर फॉर्म भरना होता है। दूसरा प्रोसेस एडमिशन में ये आता है कि उसके बाद रेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। रेट का एग्जाम सामान्यतः उस स्टूडेंट को देना पड़ता है जो नेट या जेआरएफ क्लियर नहीं किए होते हैं, जो सीधे पीजी के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, उसको रेट के थ्रू एडमिशन दिया जाता है। अब कुछ यूनिवर्सिटी भारत में ऐसी भी हो गई हैं जो नेट और जेआरएफ को भी कोई वैल्यू ना देते हुए सीधा बोलती है कि हम जो एंट्रेंस कंडक्ट कराएंगे रेट के लिए आपको वो देना पड़ेगा, क्यों ना आप जेआरएफ भी हो। हालांकि जेआरएफ और नेट के लिए थोड़ा बहुत वो वेटेज दे देते हैं बाद में, लेकिन उसके हिसाब से नेट भी बेकार है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। खैर, वो अलग मसला है। तो कुल मिला के बात यह है कि अधिकतर यूनिवर्सिटी ये कराती है जिसके पास नहीं है नेट जेआरएफ उसको रेट का एग्जाम देना पड़ता है, और जिसके पास है उसको रेट से एग्जाम रखा जाता है। रेट का एग्जाम देने के बाद वो रिजल्ट आता है। रिजल्ट में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो 50% रखा गया यूजीसी के द्वारा, उसको जबकि आप क्लियर करते हैं रेट के स्टूडेंट तो वो पीएचडी के लिए जेआरएफ और नेट वाले स्टूडेंट के साथ सीधे जाएंगे इंटरव्यू में या कहें वाइवा में। उसके बाद का प्रोसेस आता है दोस्तों वाइवा, जहां पे उन स्टूडेंट को बुलाया जाता है जो नेट और जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं, जिसने फॉर्म भरा था उसको बुलाया जाता है, साथ ही साथ उसको बुलाया जाता है जो उसके एंट्रेंस एग्जाम में 50% मार्क्स लाए होते हैं। उस दोनों स्टूडेंट का एक साथ इंटरव्यू किया जाता है, कमेटी बनाई जाती है उस यूनिवर्सिटी द्वारा, रिसर्च कमेटी, जो आपको जांच करती है, आपसे इंटरव्यू करती है और वो जानने की कोशिश करती है कि आप में रिसर्च की एबिलिटी है या नहीं है। अगर यदि वो इस बात से
खुश हो जाता है या फिर कहें वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ आप में वो क्वालिटी है, फिर वो आपको जो मार्क्स देती है इंटरव्यू में, उस मार्क्स के बेसिक पर साथ ही साथ आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिक पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। उन सभी कैंडिडेट का जिसने रेट भी किया हो और नेट जेआरएफ भी हो, सभी का एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है एक साथ एक तरीके से। उसके बाद वहां उस मेरिट लिस्ट में उतने स्टूडेंट जितना वहां वैकेंट सीट था उस मेरिट के अंदर जो जो आएंगे उन सबको वहां पे फाइनल एडमिशन मिलेगा। ये तो था एक मेथड। एक दूसरा मेथड कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनाया जा रहा है, उसको भी बताना आपको जरूरी है। वो मेथड क्या है? वो मेथड ये है कि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे झारखंड का जो रांची का जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो क्या अपनाती है, कुछ यूनिवर्सिटी और भी हैं, वो सभी ये करती है कि सबसे पहले कोर्स वर्क कराते हैं कि कोर्स वर्क में जितने भी पीएचडी और माफ कीजिएगा जितने भी नेट जेआरएफ वाले हैं सीधे कोर्स वर्क में एडमिशन देते हैं। 6 महीना का कोर्स वर्क कराने के बाद वो इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद वो अगर यदि सेटिस्फाइड होते हैं तो वहां से एक मेरिट बनाते हैं, उसके बाद फिर वो एडमिशन देते हैं। हालांकि इस तरीके ये प्रोसेस अपनाने वाली यूनिवर्सिटी भारत में बहुत कम है। अधिकतर यूनिवर्सिटी वो है जो सबसे पहले आपको फॉर्म भरवाती है, इंट्रेंस रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट होती है, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, फिर इंटरव्यू होती है, फिर फाइनल मेरिट आता है, फिर आपको एडमिशन देती है। तो दोस्तों ये था पूरा पीएचडी करने का प्रोसेस। आपको हमने इस वीडियो में यह भी बताया कि आपके पास अगर नेट जेआरएफ नहीं है फिर भी आप पीएचडी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर अच्छा लगा तो अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर यदि आप इस तरीके के बेसिक जानकारी के साथ साथ हायर एजुकेशन का जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरीके के न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके।